हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में आप लोगों को डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हम बेसिकली पहले देखेंगे कि सिमेट्रीज क्या होती हैं और कौन से सिमेट्रीज के बारे में हम ज़्यादातर बात कर रहे होंगे। उसके बाद सिमेट्रीज का ग्रुप कैसे बनता है ना, ये एक्सप्लेन करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है। और इससे पहले कि हम उन टॉपिक्स पे जाए, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप यहाँ से स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज़ हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप में बहुत सारे बच्चे किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक पे लेक्चर के लिए बोलते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो आप ये लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी पूछिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आज की क्लास में देखेंगे सिमेट्रीज से क्या तात्पर्य है। जब मैं सिमेट्रीज बोलता हूँ तो ज़्यादातर वी टॉक अबाउट सिमेट्रीज इन टर्म्स ऑफ सिमेट्रीज। एक तो रोटेशनल और एक हम बात करेंगे सिमेट्री रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री मतलब एक लाइन है, उसके अबाउट हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। और उससे बनी हुई सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाता हूँ कुछ देर में। नेक्स्ट विल सी ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आई, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्वास्तिक सिंबल। स्वास्तिक जानते हैं सभी, शुभ लाभ के बीच में स्वास्तिक का सिंबल होता है। ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर फाइनली। ठीक है। बाकी देखो, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ सिंपल ऑब्जेक्ट्स, है ना, अराउंड यू कैन बी थिंक ऑफ एज ग्रुप्स। ठीक है ना। तो वो आप देख सकते हैं। अब आसपास अपने ऑब्जेक्ट देखना और कोशिश करना, आज के बाद क्लास के बाद ट्राई करना कि कैसे आप वहाँ से ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है। तो सिमेट्रीज का मतलब क्या है, अगर मैं सिमेट्रीज की बात करूं, सिमेट्रीज का बहुत मैथमेटिकल डेफिनेशन में नहीं लिखा रहा आपको, बट सिमेट्रीज का मायने जो हम समझेंगे, है ना, जो हमारी आम भाषा है, सिमेट्रीज का मायने क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिमेट्रीज का मतलब है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मेरे पास ये ट्राइंगल है, उटपटांग सा ट्राइंगल है, ये तीनों साइड्स इसकी अलग अलग हैं। सपोज करो मैंने इस ट्राइंगल को कट कर लिया इन द सेंस कि एक प्लेन पे ये बना था ऐसे, मैंने चाकू से ये किनारे काट लिए तो ये बाहर आ गया पूरा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे खाली जगह बच गई। घर पे करना ये, एक पेपर लेना और वहाँ से ऐसा एक शेप बड़ा सा बना के उसको कट करके बाहर निकाल लेना। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमने बाहर ऐसे ऑब्जेक्ट निकाल लिया है, ये ट्राइंगल बाहर कर लिया, उसका कटआउट बाहर कर लिया है, उसको हमको रोटेट करना है या किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो करने के बाद, मतलब रोटेशन करने के बाद जो आप चाहो वो रोटेशन, या फिर जो आप चाहो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी जगह पे वो फिट हो जाना चाहिए। अब इसमें जैसे मान लो मैंने इसको बाहर निकाला, मान लो मैंने इसको 90 डिग्री से घुमा दिया। अब 90 डिग्री से घुमा दूंगा मैं, है ना, अगर मैं इसको 90 डिग्री से घुमा दूं तो ये वापस इसमें क्या फिट होगा। इसको निकाला आपने, 90 डिग्री से घुमा दिया, ये कहीं और जा रहा होगा, ये कहीं और जा रहा होगा, ये कहीं और जा रहा होगा। ठीक है ना, वहां नहीं जा रहा होगा, जहां पे भी जा रहा होगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू फिट दिस ऑब्जेक्ट अगेन। ये जो खाली जगह बची थी इसको कट करने के बाद उसमें फिट नहीं होने वाला। ठीक है ना। इनफैक्ट आप इसको, जैसे मान लो इस लाइन के अबाउट अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लूं, तो क्या ये रिफ्लेक्शन लेने के बाद, मतलब इसको बाहर निकाला और इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये वाला इधर चला गया, वो वाला उधर चला गया, क्या वापस इसी में फिट हो जाएगा, इसी जगह में नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये इधर बड़ा हो जाएगा उधर कम हो जाएगा रिफ्लेक्ट करने के बाद। ऐसे इस लाइन के अबाउट देख लो, जब आप इसको इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो ये इधर दो हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ये वाला नीचे आ जाएगा, फिर से इसमें पूरी तरीके से फिट नहीं होगा, है ना। तो दिस पिक्चर, दिस ट्राइंगल डज नॉट हैव एनी सिमेट्रीज एक्सेप्ट कि आप इसको बाहर निकाल को वैसे रख दो, ना रोटेट करो ना रिफ्लेक्ट करो, जैसे आपने बाहर निकाला वैसे रख दो, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। इसको कट के बाहर निकाला और उसको ऐसे रख दिया, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन या आइडेंटिटी मोशन। मतलब वी डिड नथिंग विद द ऑब्जेक्ट, कोई ऑपरेशन नहीं किया उसके साथ, कोई उस पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, उसको कोई भी मोशन नहीं दी, जैसे निकाला वैसे रख दिया बस। ठीक है।
तो इस तरीके से सिमेट्रीज का सीधा मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट को ऐसे आपको मोशन देना है या ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देना है कि मोशन या ट्रांसफॉर्मेशन के पश्चात वो वापस अपनी जगह पे फिट बैठ जाए, है ना। या यूं कहें कि वो इस अपनी जगह पे फिट बैठने को हम बोलने जा रहे हैं इनवेरिएंट रहे। इनवेरिएंट रहने का मतलब हुआ कि जो अभी मैंने समझाया कि उसको रोटेट या रिफ्लेक्ट या कुछ भी करने के बाद ऐसी रोटेशन रिफ्लेक्शन ही आपको देखनी है केवल, जिसमें वापस वो अपनी जगह पे फिट बैठ जाए। जैसे यहाँ पे नहीं बन रहा था किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रोटेशन में या किसी भी रिफ्लेक्शन में नहीं बन रहा था वो, किसी भी लाइन के बाद रिफ्लेक्शन ले लो, वापस अपनी जगह पे नहीं बैठ पा रहा था वो, ठीक है ना। तो ऐसे सारे मोशंस को हम सिमेट्रीज कहते हैं। सिमेट्रीज का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, जस्ट अपनी समझ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन और मोशन गिवन टू एन ऑब्जेक्ट in plane under which the object remains invariant। ऑब्जेक्ट रिमेन्स इनवेरिएंट का मतलब यही हुआ जो मैंने आपको भी समझाया कि ऐसे ही मोशंस या ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशंस देनी है उसको कि वापस वो अपने जगह पे फिट हो जाए, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सेट ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन, ठीक है ना, इज अ ग्रुप with respect to कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो आपने रोटेट किया, फिर आपको फ्लिप करना है, तो बस वही ऑपरेशन कर दो उस पर। मतलब आप पहले जितनी डिग्री से, मान लो आप 90 डिग्री से रोटेट किया, है ना, अब आपको अगला जो है ट्रांसफॉर्मेशन उस पर लगाना है कि आप उसको किसी लाइन के बाद रिफ्लेक्शन लेना चाहते हो, तो बस वो रिफ्लेक्शन ले लो, पहले रोटेट करो फिर रिफ्लेक्शन ले लो। या दूसरा ऐसा भी हो सकता है, पहले आप रिफ्लेक्शन लो फिर रोटेशन करो, डिपेंड करता है कि आप क्या पहले करना चाहते हो। वो कैसे डिसाइड होगा, वो जैसे फंक्शंस का रूल होता है वैसे डिसाइड होगा। अगर मैं एफ जी लिख रहा हूँ, मतलब पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं करूंगा उससे जो पिक्चर आएगी उस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेन पिक्चर पे नहीं, मेन ऑब्जेक्ट पे नहीं। मेन ऑब्जेक्ट पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, उससे एक नया ऑब्जेक्ट का रूप बनेगा। ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बस वो उसकी शेप इधर उधर, मतलब उसके वर्टिसेस इधर उधर हो जाएंगे। उससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस पे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। अभी जब एग्जांपल करोगे तभी समझ में आएगा, अभी मैं कितना भी कल्पना करवाऊं तुमसे नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। सिमेट्रीज का सीधा मतलब क्या हो मैंने आपको बता दिया है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ आई, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ आई, लेटर आई, है ना, इसको समझते हैं। तो ये आई है। अब मैं आई वैसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, पर मैं थोड़ा सा बड़ा आई लिख रहा हूँ, मतलब मैं ताकि मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ डिफरेंट डिफरेंट इसके जो रोटेशंस रिफ्लेक्शंस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। मार्क कैसे कर रहा हूँ, 1 2 3 4, मतलब ये, ठीक है। अब एक तो ये है, सपोज करो मैंने इसको कट करके बाहर निकाल लिया। अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं तो ये वापस इसमें फिट नहीं होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं 180 डिग्री से इसको रोटेट करूं तो ये वापस फिट हो जाएगा। तो इसकी एक सिमेट्री जो है, एक तो ये हुआ कि भाई आप इसको कट करके बाहर निकालो और वैसे ही अंदर रख दो तो पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। उसको बोलते हैं कि आपने कोई रोटेशन नहीं किया, यू हैव रोटेटेड विद 0 डिग्री, जिसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं। एक्चुअली आइडेंटिटी का काम करता है ना, कि तुमने ऑब्जेक्ट उठाया, उस पर कोई मोशन किया ही नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया ही नहीं, वापस वहीं पर रख दिया, ठीक है। दूसरा, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, आई कैन रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री।
180 डिग्री रोटेट करने के बाद वापस ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, मतलब वापस इसी में फिट हो जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे ये पिक्चर बनाता भी जाता हूँ साथ साथ कि अगर मैं R0 कह रहा हूँ, R0 स्टैंड्स फॉर दिस सिचुएशन इन विच यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। इफ आई टॉक अबाउट R180, R180 मतलब इसको आपने 180 डिग्री से घुमाया, इसको 90 डिग्री से घुमाओगे तो ये ऐसा पिक्चर कुछ बन जाएगा, जहाँ पे ये 1 रहेगा, 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा। इसको वापस घुमा दोगे फिर से 90 डिग्री से, तो ये ऐसा पिक्चर बन जाएगा जहाँ 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी फाइनल पिक्चर आएगी ऐसी कुछ, 4 3 2 1, ठीक है। एक तो ये हो गया, दो मोशंस ये हो गई। नेक्स्ट, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करूं, इफ आई टेक रिफ्लेक्शन अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर जो बीचों बीच काट रही है इसको, तो बस क्या होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, और ये वापस अपनी जगह पे फिट बैठ जाएगा। लेट मी कॉल इट एच। एच इज द हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स यू आर रिफ्लेक्टिंग अबाउट दिस, ये यहाँ से जो आएगा उसको एच बोलेंगे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा वो पिक्चर, क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन का पिक्चर, क्या बनेगा वो हो जाएगा 3 ऊपर, 3 4 ऊपर और 2 1 नीचे, ऐसे। फिर नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो टेक वर्टिकल रिफ्लेक्शन, दिस वन, है ना। कैसे कि जब आप इसको बाहर निकालोगे, इस लाइन के अबाउट ऐसे रिफ्लेक्शन लोगे, 1 इधर, 2 इधर चला जाएगा, 4 इधर, 3 इधर चला जाएगा, लेकिन वापस वो उसी पिक्चर में फिट हो जाएगा, मतलब उसी जगह पे फिट हो जाएगा, ठीक है ना। जो जगह यहाँ पे खाली होगी इसको बाहर निकालने के बाद, वो उसी जगह पे फिट हो जाएगा। बस चेंज क्या आएगा, चेंज क्या हो जाएगा, 1 उधर, 2 इधर, 4 इधर, 3 इधर, तो ये ऐसे बन जाएगा बस, ये हो जाएगा 1 2 4 3। तो ये 4 प्रकार के सिमेट्रीज हैं इस लेटर आई के पास, ठीक है ना। इस लेटर आई के पास 4 प्रकार की सिमेट्रीज हैं। तो ये जो ग्रुप बनेगा आपका, ये 4 ऑर्डर का ग्रुप बनेगा। अब आपको पता है 4 ऑर्डर के ग्रुप, आप चाहो तो इसकी टेबल बना सकते हो पूरी, यू कैन कंस्ट्रक्ट कैली टेबल। क्या बना सकते हो, कैली टेबल, R0, R180, HV, ठीक है। यहाँ पे R0, R180, HV, इसको आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देखना, ये पिक्चर 180 डिग्री रोटेशन के बाद आई है। अगर मैं इसको दोबारा से इस पिक्चर को 2 बार, मतलब फिर से 180 डिग्री से रोटेट कर दूं तो क्या होगा। इफ आई टेक 180 डिग्री रोटेशन ऑफ दिस पिक्चर, इसको 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो वापस ये कौन सी पिक्चर बन जाएगा, देखो। इफ यू रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। इसको जब आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और ये आपका 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। नहीं, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना। अब जब इसको दोबारा से 180 डिग्री से रोटेट 90 डिग्री से रोटेट करोगे, तो 2 1 और 4 3, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सही है। अब अगर मैं इसको 180 डिग्री से दोबारा रोटेट करूं, है ना, तो क्या ये वापस यही पिक्चर बन जाएगा, 3 4 1 2। वापस देखो, इसको 180 डिग्री से रोटेट करो, ये क्या बनेगा। ये थोड़ा कल्पना करना पड़ेगा, या फिर आप अपने पास ये कट करके रखो घर पे और इसे घुमा घुमा के देखो। 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो 4 इधर, 3 उधर, फिर 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो 3 इधर, 4 इधर, है ना। ऐसे ही तो होगा। एक बार 90 डिग्री से इसको अगर रोटेट करो, इसको 90 डिग्री से रोटेट करो, तो क्या होगा, ये पिक्चर ऐसे हो जाएगा, मतलब ये 3 ऊपर रहेगा, 4 नीचे रहेगा, और 2 इधर रहेगा, 1 इधर रहेगा,
है ना। और फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट करो तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 180 डिग्री से रोटेट किया तो क्या बन गया 180 डिग्री से रोटेट करेंगे, मुझे लग रहा है इसमें गड़बड़ है। 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये आपका पहले पिक्चर ऐसे बनेगा, ऐसे, और ये आपका ये इधर चला जाएगा, मतलब 2 वाला नीचे रहेगा, 1 वाला ऊपर रहेगा, यहाँ 3 इधर रहेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट करो, फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना। इसको दोबारा 90 डिग्री से रोटेट करो तो ऐसा हो जाएगा पिक्चर, पहली बात तो। और ये 1 2 हो जाएगा और ये 3 4 हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ गड़बड़ बनाया है, वो 2 1 3 4 नहीं होगा, वो 1 2 3 4 होगा, ये गड़बड़ बनाया ना पिक्चर, तभी तो। थोड़ा ध्यान से करना, अब ऐसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना, मुझे दिख नहीं रहा है। आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कट करके रख लेना अपने पास, तो ये जो पिक्चर्स हैं आपकी ये गड़बड़ नहीं बनेंगी, ठीक है। इनको मैं एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ अभी। ये आई हो जाएगा 180 डिग्री से रोटेशन के बाद आपका, ये फिर से देख लेते हैं एक बार। तो ऐसे करोगे तो आपका 1 ऊपर रहेगा, तो ये 1 2 3 4 ऐसे बनेगा, ठीक है ना। मतलब एक ऑर्डर में ही तो चल रहा है, 1 2 3 4, तो अगर यहाँ 1 आ गया तो अगला 2, फिर अगला 3, फिर अगला 4, ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। ये चेक करने का तरीका है, 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे है 1, है ना, ये हो गया। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वाले में ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि रोटेशन में ऐसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं रहेगा कि तुम 1 2 3 4 बनाओगे। हॉरिजॉन्टल वाले तो एकदम क्लियर है, उसमें दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल वाले में क्या होना है कि 2 1 नीचे आ जाएगा, 3 4 ऊपर चला जाएगा, वो साफ साफ लिखा है। वर्टिकल वाले में भी दिक्कत नहीं है, 1 2 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 4 इधर, 3 इधर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 180 वाले में रोटेशन में थोड़ा सा कल्पना शक्ति का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। अब देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ मेन वो ये है कि अगर मैं इसको दोबारा से 180 डिग्री से रोटेट करूँ, इफ़ आई रोटेट 180 डिग्री, तो क्या पिक्चर आएगा। अच्छा हुआ मैंने कर लिया, नहीं तो ये पिक्चर वही बना के रखता मैं। दोबारा से 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो एक एक स्टेप में करो ना, पहले 90 डिग्री से करो। 90 डिग्री से करोगे तो ये जो ऐसे वर्टिकल आई है वो हॉरिजॉन्टल आई हो जाएगा पहले तो। अब ये देखो कौन किधर जाएगा, तो ये वाला सिरा उधर ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 यहाँ 2 यहाँ, है ना। और ये वाला नीचे चला आएगा, मतलब 3 यहाँ 4 यहाँ। फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट करो, तो फिर इसको 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो अब ये वाला सिरा पूरा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा और ये पूरा नीचे चला आएगा, तो मतलब ये वर्टिकल बन जाएगा, और 2 1 और यहाँ पे 3 4 बन जाएगा, है ना। तो ये 2 1 3 4 बन जाएगा, मतलब ये 2 1 3 4 बन जाएगा, मतलब ये आइडेंटिटी आ गया। ऐसे ही अगर मैं एच पे दोबारा एच लगा दूं, एच तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप था, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट इसको रिफ्लेक्शन ले लो, तो रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 1 ऊपर चला जाएगा और ये 3 4 नीचे आ जाएगा, मतलब ये भी आइडेंटिटी आ गया। इसको वर्टिकल लाइन के अबाउट फिर से वापस से रिफ्लेक्शन ले लो, वर्टिकल लाइन के अबाउट, तो 2 उधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा। इट विल बी 2 1 3 4 विच इज आइडेंटिटी। यहाँ से हमको ये ज्ञान मिल रहा है कि 2 बार अगर आप 180 डिग्री से रोटेशन करते हैं तो आइडेंटिटी आ जाता है, 2 बार अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं तो आइडेंटिटी आ जाता है, 2 बार अगर आप वर्टिकल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं तब भी आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इनका ऑर्डर 2 होने वाला है अंडर कंपोजिशन, इनका ऑर्डर क्या होने वाला है 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान हो, अगर 4 ऑर्डर का ग्रुप है जिसमें 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर के हैं, है ना, 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर, कौन सा ग्रुप बनता है, वो K4। तो यार आपका जो इसका ग्रुप बनेगा वो K4 के आइसोमॉर्फिक आएगा, है ना। दिस ग्रुप G, द ग्रुप G, जो ये ग्रुप बनेगा वो K4 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। बाकी आप ये टेबल बना सकते हो, ये टेबल पूरी बनाइएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसको बनाइएगा।
जैसे अगर मुझे मान लो ये वाला, तो यही बन जाएगा R0 R180 और H और V। अगर मुझे R180 को R0 के साथ करना है तो R180 होगा। R180 का हमने अभी देख लिया, वापस R0 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, R0 आ रहा है। R180H का मतलब क्या होगा? R180H का मतलब होगा, पहले हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वाला पिक्चर ये रहा 3421, फिर इसको 180 डिग्री से रोटेट करो। तो 3421 को 180 डिग्री से रोटेट करना है। अपने पास क्या है? 3421 को 180 डिग्री से करना है एंटी क्लॉकवाइज। पहले पहले क्या बनेगा? ये पहले ऐसा बन जाएगा, है ना, जिसमें 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा। फिर से 180 डिग्री से रोटेट करो इसको, तो क्या बन जाएगा? अब ये वर्टिकल हो जाएगा, है ना, और 1 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सी पिक्चर बनी है? 1 2 4 3 V। तो मतलब इसका आंसर V आ जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर V आएगा। ऐसे R180V करोगे तो इसका H आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बाकी सॉल्व कर लेना, ठीक है, इनको बाकियों को सॉल्व कर लेना। इस तरीके से आपको इसकी टेबल बनानी है। यू विल बी एबल टू सी कि दिस इज गोइंग टू बी द ग्रुप K4, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्वास्तिका। सिंबल स्वास्तिक का जानते हो सभी लोग, ठीक है। स्वास्तिक का सिंबल कैसे बनता है? मैं अक्सर उल्टा बना देता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें अगर मैं उल्टा बना रहा हूँ तो। ऐसे ही कुछ बनता है ना, मैं सिमेट्रिक नहीं बना पा रहा हूँ, मेरा ये वाला बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, तो मैं ऐसा करता हूँ, इनका सहारा लेता हूँ, बट इनसे भी पता नहीं मैं एग्जैक्ट परफेक्ट बना पाऊंगा कि नहीं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, देखो एकदम परफेक्ट लेंथ तो नहीं ले पाऊंगा मैं, एकदम ट्राइंग की, हाँ भाई परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। है ना, अब इसकी अगर मैं सिमेट्रीज देखने की कोशिश करूँ, ठीक, तो एक तो सिमेट्री आएगी अगर मैं इस पिक्चर को ऐसे कटआउट निकाल लूँ इसका बाहर और ऐसे रखूँ, और इसको अगर मैं रोटेट करूँ, एक तो R0 रख लो पहले, तो किसी भी डिग्री से रोटेशन नहीं करना है, 0 डिग्री से रोटेशन करना है बेसिकली। दूसरा, अगर मैं इस पिक्चर को बाहर निकालूँ और 90 डिग्री से रोटेट करूँ, 90 डिग्री से, तो होगा क्या? अगर मैं इनके नाम रख दूँ 1 2 3 4, तो जो 4 है 1 पे चला जाएगा, 1 है 2 पे चला जाएगा, 2 है 3 पे चला जाएगा, 3 है 4 पे चला जाएगा, यही होगा ना 90 डिग्री से रोटेट करने पे। तो एक R90 आ जाएगा इसमें। दूसरा, ऐसे फिर 180 डिग्री से, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ही 270 डिग्री से, और लास्ट में 360 डिग्री वापस आपका मेन पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब R0। कहने का मतलब इसके पास जो सिमेट्रीज हैं, अच्छा क्या किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेके बना सकते हो? जैसे अगर मैं मान लो इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना चाहूँ, तो रिफ्लेक्शन लोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये इसको नहीं वापस से क्या नाम है फिट होगा इस जगह पे, है ना। तो वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट भी अगर सिमेट्री देखोगे वही उल्टा है, क्योंकि इनकी पोजीशंस उल्टी नीचे है ना, इसका ऊपर है इसका नीचे है, इसका क्या नाम है आपका राइट साइड में है तो इसका लेफ्ट साइड में है, तो ये इसके पास कोई भी लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं मिलने वाली, है ना। इट डजेंट हैव एनी अदर सिमेट्रीज अदर देन दीज 4। तो ये चारों रोटेशनल सिमेट्री हैं, और इनफैक्ट ये चारों जो सिमेट्रीज हैं आपकी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में आप देखोगे
ये सब R90 की पावर हैं। 180 डिग्री से रोटेशन का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से 2 बार रोटेशन कर दो, और 270 डिग्री से रोटेशन का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से 3 बार रोटेशन कर दो। तो ये बेसिकली सब ग्रुप, ये ग्रुप बन जाएगा जनरेटेड बाई R90। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप आएगा 4 ऑर्डर का। तो ये जी आइसोमोर्फिक हो जाएगा Z4 के। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं दे आर ऑल पावर्स ऑफ R90। इनफैक्ट ये R0 इज नथिंग बट R90 की पावर 4। 4 बार 90 डिग्री से रोटेशन कर दो तो 360 डिग्री से रोटेशन होके वापस यही ये पिक्चर आ जाएगी आपके। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो ये हो गया ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्वास्तिका। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाई सिमेट्रीज, और कैसे वो ग्रुप बना रहा है। आप इसका भी पिक्चर बना सकते हो। आपका R90 जो होगा वो क्या होगा, मतलब ये ऐसे बना देता हूँ मैं। तो R90 में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ना, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। और R180 में क्या होगा, R180 में क्या होगा, फिर से 90 डिग्री से रोटेशन करना है इसका, है ना? तो क्या होगा, 1 2 3 4। R270 में क्या होगा, अब इसका 90 डिग्री से रोटेशन करना है ना? तो क्या रहेगा, 1 2 3 4। और दोबारा अगर आपने किया इसको 90 डिग्री से, मतलब दोबारा नहीं, चौथी बार अगर किया, तो ये वापस से आपका R90, R180, R270 यही बनेगा। 1 2 1 2 3 4। R360 करो, 90 डिग्री से दोबारा रोटेशन करोगे तो ये मेन पोजीशन पे आ जाएगा, है ना? तो ये आपकी 3 पिक्चर्स हैं। R360 लिख दो, या उसको आप लिख दो R0, वो आपका वापस से मेन पिक्चर बन जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से। और इसका भी आप कंपोजिशन टेबल बना सकते हो। यू विल सी इट विल बी अ ग्रुप। नाउ लेट्स डिस्कस ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए स्क्वायर। ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है ना? तो स्क्वायर में भी वही है, आप ये पिक्चर बनाओ। आप घर पे करना जरूरी है, थोड़ा मजा आएगा। कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हो मैथ्स में, नहीं एक्टिविटीज़ तो भूल चुके हो ना मैथ्स में, अब तो ऐसा लगता है सर रट्टा मारना है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ इसको 1 2 3 4। 4 कोने हो गए इसके ये। अब इसकी सिमेट्रीज का जो कलेक्शन है वो देखना। एक तो आप इस पूरी पिक्चर को कट करके बाहर निकालो और वैसे ही अंदर रख दो। ये हो गया 0 डिग्री से रोटेशन। फिर एक अगर मैं 90 डिग्री से रोटेशन कराऊँ इसका, इफ़ आई रोटेट दिस थ्रू 90 डिग्री, R90, इस डिग्री से 90 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज सारे रोटेशन करा रहा हूँ मैं ऐसे, है ना? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेशन कराओगे तो क्या होगा, ये 2 है 3 पे आ जाएगा, 3 4 पे चला जाएगा, और 1 2 की जगह पे आ जाएगा, है ना? तो मतलब अब ये उतना ही बड़ा पिक्चर बने जरूरी नहीं है, छोटा बड़ा बन सकता है। कृपया उस पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं, है ना? नॉट नेसेसरली उतना ही बड़ा बने। ठीक है, होगा क्या, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। और इसी को अगर आप 180 डिग्री से रोटेट करें तो 180 डिग्री से, इसको नहीं करना, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो गड़बड़ हो जाता मामला। तो ये जो पिक्चर है ये वाली, ये है आपकी, ये मेन पोजीशन है R0। 90 डिग्री से रोटेशन करने के बाद ये पिक्चर आएगी आपके पास, है ना? सो दिस पिक्चर इज फॉर R90 डिग्री। फिर अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट करूं तो मतलब इसको फिर से 90 डिग्री से रोटेट करना है ना? तो जो 180 बनेगा आपका R180, उसका पिक्चर क्या होगा, पहले तो ये बना लो।
है ना? तो डिसाइड कर लेंगे क्या होगा। तो अब क्या होगा कि इस पिक्चर को बेसिकली आपको 90 डिग्री से रोटेट करना है ना, इस वाले पिक्चर को 90 तो कर ही चुके हो, एक बार फिर से 90 करना है। तो अब 90 डिग्री से करोगे तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा 4। इसको ध्यान से करना और प्लीज़ वेरीफाई करना। अगर यहाँ पे कोई भी मतलब गलती से अगर मैंने नंबरिंग इधर उधर लिख दी होगी तो प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है? मेरे हिसाब से मैंने ऐसा किया नहीं है, बट क्योंकि यहाँ से मुझे वैसा स्पष्ट नहीं दिखेगा जितना स्पष्ट आपको वहाँ से दिखेगा। यहाँ से बस मैं जो मेरी कल्पना शक्ति में आ रहा है कि हाँ ठीक है, मुझे इसको 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो मैंने इसको लिया 90 डिग्री से रोटेट करूँगा तो मुझे पता है कि ये 1 2 पे चला जाएगा, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 1 वाली जगह पे चला जाएगा, है ना? तो ये 180 डिग्री का हो गया। और 360 से कर दोगे तो वापस यहीं आ जाओगे। तो R90, R180 और R360 लेने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गए ऑल रोटेशनल सिमेट्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रीज अबाउट सम लाइंस, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रीज। एक तो वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्री मिलेगी आपको, मिलेगी ना, वी, लेट मी कॉल इट वी। क्या होगा वो सिमेट्री वी? जो वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्री मिलेगी इसकी, वो क्या सिमेट्री होगी? उसका पिक्चर कैसा बनेगा? मतलब ये आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, आप इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, मतलब इस पिक्चर को बाहर निकालो, ऐसे रिफ्लेक्ट कर दो। तो 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला आएगा, है ना? और 4 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला आएगा। ये आपका वी हो गया, ठीक है ना? फिर ऐसे ही हॉरिजॉन्टल सिमेट्री की भी बात कर सकते हैं। पिक्चर थोड़े छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, नहीं तो जगह नहीं बचेगी, है ना? तो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में क्या आएगा? मैं पिक्चर अब छोटा बनाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में क्या आएगा? इस लाइन के बॉर्डर रिफ्लेक्ट करोगे तो ये 3 4 ऊपर चला जाएगा और 2 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 4। ये हमारा हो गया एच, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। उसके बाद अगर आप इस डायगनल के अबाउट भी देखोगे ना, इट विल हैव अ सिमेट्री, ठीक है ना? और डायगनल दो हैं, तो डायगनल 1 में बोल दूंगा, एक को डायगनल 2 बोल दूंगा, तो वील हैव 2 अदर सिमेट्रीज, है ना? तो ये D1 है, D1 में क्या होगा कि इस डायगनल के अबाउट ऐसे हो जाएगा ये, मतलब ये 4 2 की जगह पे चला जाएगा, 2 4 की जगह पे, 3 और 1 फिक्स रहेंगे, 1 और 3 तो फिक्स रहेगा, 4 2 की जगह पे और 2 4 की जगह पे। इसका नाम मैंने D1 रख दिया। दिस इज H एंड दिस इज D1। और ऐसे ही लास्ट आपके पास जो आएगी सिमेट्री, अबाउट दिस डायगनल, कौन सी डायगनल? ये वाली, है ना? लेट मी कॉल इट D2। कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, लेट मी कॉल इट D2। तो D2 में क्या होगा, जब इसके अबाउट सिमेट्री लोगे तो 1 की जगह 3, 3 की जगह 1, 2 और 4 फिक्स रहेंगे। तो 2 और 4 फिक्स है, 1 की जगह पे 3 हो गया और 3 की जगह पे 1 की जगह पे 3 हो गया और 3 की जगह पे 1 हो गया। ये आपका D2 हो गया। मतलब टोटल 8 एलिमेंट आएंगे और किसी लाइन के अबाउट इसके पास कोई सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पे आपका H आ जाएगा, V आ जाएगा, D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा। तो ये आपका G बनेगा। एक और कोई होना चाहिए यार। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और नहीं बनाया ना, 270 भी तो होगा, R270 भी तो होगा, 360 आएगा ना आइडेंटिटी, 270 भी होगा। यहाँ पे एक और लिखना चाहिए था। यहाँ पे आपका हो जाएगा एक R180, R90 पहले तो, फिर R180
और फिर R270 भी होगा, एक पिक्चर और बनानी पड़ेगी। 270 वाला पिक्चर बना लेते हैं, कहीं क्या दिक्कत है ना। रोटेशनल सिमेट्री में लेट मी मेक 270 डिग्री वाला। हाँ बनाया, जगह ही नहीं दी, यहाँ बना लेते हैं। पहले मैंने बड़े बड़े पिक्चर बना दिए ना, जगह नहीं बची। 270 डिग्री से रोटेशन का मतलब हुआ इसको वापस से 90 डिग्री से रोटेट कर दो। तो इसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, याद रखना सबको एंटी क्लॉकवाइज ही किया होगा आपने। एंटी क्लॉकवाइज करोगे रोटेशन तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, है ना। तो आपका R270 जो है हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, तो एक बार 1 सारे चारों कोनों पे आ गया ना। पहले वाले में यहाँ 1 था, दूसरे वाले में यहाँ 1 आ गया, तीसरे वाले में यहाँ 1 आ गया, चौथे वाले में यहाँ 1 आ गया, चारों जगह पे 1 आ गया। एक बार रोटेशन में स्थान सब जगह आ जाएगा ना उसका, 1 का पहले प्लेस, दूसरे प्लेस, तीसरे प्लेस, चौथे प्लेस, चारों जगह पे 1 एक बार आना चाहिए। यहाँ आइडेंटिटी में पहले यहाँ पे था 1, फिर यहाँ पे आ गया 1, पहले दूसरा कॉर्नर हो गया, फिर यहाँ इस कॉर्नर पे आ गया, है ना। हर कॉर्नर पे एक एक बार आया है। ठीक है, है ना। तो ये आपका पूरा ग्रुप बनेगा, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, और इसका भी कंपोजिशन टेबल आप बना सकते हो, है ना। यू विल सी कि ये जो ग्रुप बनेगा, अब इनफैक्ट किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए हम ये डेफिनेशन बना रहे हैं, डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है। डाइहेड्रल ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब, रेगुलर पॉलीगन मतलब जैसे आपका स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल, इंटीरियर एंगल्स जो आपके हैं सब 90-99 डिग्री के, ऐसे रेगुलर आपका पेंटागन होगा 5 साइड्स वाला, ऐसे ही आपका रेगुलर हेक्सागन होगा, सेप्टागन होगा, ऑक्टागन होगा, है ना। ये सारी की सारी सिमेट्री जो है, द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड द डाइहेड्रल ग्रुप, and it is denoted by D N। अच्छा, कुछ किताबों में D2N भी लिखते हैं, जैसे गैलियान की बुक में D2N लिखा है उन्होंने, रॉटमैन में भी आई थिंक D2N ही लिखते हैं, है ना। तो जैसे आप ये आपका जो है ना, ये D4 है, स्क्वायर का जो है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, ये आपका D4 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज जो होता है उसको आप D3 बोलते हो। क्या बोलते हो? D3। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज है दैट वी कॉल D3। ठीक है, तो जो आपका D4 है, जो आपका D4 है, D4 हमारे अकॉर्डिंग तो भाई ये आ रहा है, क्या आ रहा है D4 हमारे अकॉर्डिंग, D4 आ रहा है, उसमें एक R0 है, एक R90 है, ऐसे देखना, R0 है, R90 है, R180 है, R270 है, उसके बाद H है, V है, D1 है, D2 है। ठीक है, ठीक है ना। मान लो, इधर देखना, मान लो मैंने x को लेट कर लिया, सपोज करो R90, नहीं y को लेट कर लिया, मान लो मैंने R90, और मान लो मैंने x को लेट कर लिया h, जस्ट अज्यूम ऐसे ही। R90 की पिक्चर क्या थी अगर आपको याद हो तो, मैं जब बार बार ये कौन पिक्चर बनाएगा, ऐसे बना देता हूँ मैं सिंपली। R90 की डिग्री क्या थी, 90 डिग्री से रोटेशन करने के बाद आपके पास आया था 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके। ठीक है, और
हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेने के बाद जो अपना एच आया था वो था आपका 3 4 ऊपर 2 1 नीचे, मतलब ऐसा कुछ 3 4 2 1, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, यहाँ 2 1 यहाँ 3 4 ना, ठीक है ना, एच में देख लेना, ये एच में 3 4 ऊपर 2 1 नीचे, ठीक है, ये एच है। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अच्छा यहाँ से आप ये बता सकते हो कि आपका जो वाई स्क्वायर है वो क्या है, वाई स्क्वायर है R 180, और वाई क्यूब क्या है, वाई क्यूब है R 270, है ना। वाई स्क्वायर का पिक्चर क्या होगा, वाई स्क्वायर मतलब R 180, R 180 की पिक्चर क्या है, R 180 कैसे रिप्रेजेंट किया था आपने, देखो R 180 वॉज 1 2 3 4, मतलब यहाँ एक आ गया था, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, और ऐसे वाई क्यूब क्या है आपका, वाई क्यूब है R 270, उसकी पिक्चर क्या थी, R 270 में क्या आया था, ये हो गया था आपका 1 2 3 4, 1 यहाँ से हो गया, 2 3 4, ठीक है। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, उसको समझना क्या बताना चाह रहा हूँ। हम एक अलग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं डायडल ग्रुप को, ठीक है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे D4 में देखने को 8 एलिमेंट हैं, बट हम केवल 2 एलिमेंट की मदद से पूरा का पूरा D4 बना रहे हैं, और यही वो रूप है D4 का या DN का, जो हम अपने क्या नाम है थ्योरी में यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस करते हैं डायडल ग्रुप की, तो हम यही अप्रोच लेके चलते हैं, ठीक है ना। हम ये अप्रोच लेके नहीं चलते हैं, गलियां लेके चलता है हालांकि ये, लेकिन हम जब अपनी थ्योरी डिस्कस करते हैं अपनी क्लासरूम में, तो वहाँ पे हम एक्स और वाई के टर्म में पूरे D4 को एक्सप्रेस करते हैं, और इन जनरल इसी को जनरलाइज भी कर देते हैं आगे कि हर DN के लिए ऐसा हो रहा होगा। क्या है वो प्रॉपर्टीज, बेसिकली हम D4 को 2 एलिमेंट से जनरेट करने जाने हैं, ठीक है ना, एक वाई एक एक्स। अब देखना, सबसे पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज एक्स वाई, व्हाट इज एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब क्या है, पहले आप वाई जो है 90 डिग्री, उसको हॉरिजेंटल फ्लिप कर दो, इसका मतलब यही हुआ ना, 90 डिग्री से रोटेशन करो पहले, उसके बाद उसको हॉरिजेंटल फ्लिप कर दो। तो 90 डिग्री से रोटेशन ये रहा, इसको हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट फ्लिप करोगे तो 2 3 ऊपर चला जाएगा, 1 4 नीचे आ जाएगा, ये हुआ ना, 2 3 ऊपर 1 4 नीचे, ये किसकी पिक्चर है, 2 3 ऊपर 1 4 नीचे किसकी पिक्चर है, D2 की, किसकी पिक्चर है ये, D2 की, तो ये D2 हो गया। नाउ व्हाट इज एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर का मतलब है HR 180, मतलब 180 को हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो, तो इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लोगे तो इसका देखो 1 2 ऊपर चला जाएगा, 4 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 ऊपर चला गया और 4 3 नीचे आ गया। अब ये किसकी पिक्चर है देखना जरा, 1 2 ऊपर 4 3 नीचे, 1 2 ऊपर 4 3 नीचे वी की पिक्चर है, वी, तो ये आपका वर्टिकल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन आ गया। व्हाट अबाउट एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब मतलब HR 270, तो 270 डिग्री वाला जो रोटेशन है उसको हॉरिजेंटल लाइन के अबाउट फ्लिप लोगे तो 4 1 ऊपर चला जाएगा, 3 2 नीचे आ जाएगा, 4 1 ऊपर चला जाएगा, 3 2 नीचे आ जाएगा, ये किसकी पिक्चर है, 4 1 ऊपर 3 2 नीचे, 4 1 ऊपर और 3 2 नीचे, D1 की, 4 1 ऊपर 3 2 नीचे D1 की, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये D4 था, इसमें R0 तो आपका आइडेंटिटी है, चाहे तो लिख लो, R 90 क्या है, R 90 है वाई, R 180 क्या है वाई स्क्वायर, R 270 क्या है वाई क्यूब, H क्या है, H को मैंने X बुलाया है, V क्या आया है, V आया है आपका एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई कौन है, तो मैं एक ही ऑर्डर में लिख रहा हूँ, चाहे तो आप ऐसे लिख लो, V की जगह पे लिख दोगे एक्स वाई स्क्वायर, है ना, और D1 की जगह क्या लिखोगे, D1 कौन आया है, D1 आया है, कहाँ गया, एक्स वाई क्यूब, और D2 आया है एक्स वाई,
है ना। अब चाहो तो आप ऑर्डर में लिख लो, कोई बुरा थोड़ी मान जाएगा। पहले एक्स लिख लो, फिर एक्स वाई लिख लो, फिर एक्स वाई स्क्वायर लिख लो, फिर एक्स वाई क्यूब लिख लो, समझने के लिए अपने। कहने का मतलब D4 के एलिमेंट जो ये थे उनको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ये जो एक्स और वाई हैं ये कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे। मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे करना है तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे होंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल फॉलो हो रहे होंगे, एक्स और वाई आपस में कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब एक्स इंटू वाई करके क्या आ रहा है, वाई इंटू एक्स करके क्या आ रहा है, ये हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप एक्स स्क्वायर करते हो, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार हॉरिजॉन्टल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद 2 बार रिफ्लेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद 2 बार रिफ्लेक्शन लोगे तो वापस आइडेंटिटी आ जाएगा। तो और मतलब ये हुआ कि ऑर्डर एक्स का बेसिकली 2 है। दूसरा, वाई क्यूब अगर करो, मतलब अगर आप 90 डिग्री से 3 बार, सॉरी वाई 4 करो, 90 डिग्री से अगर आप 4 बार रोटेट करोगे, है ना, तो आपका ये R360 हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब ऑर्डर वाई का 4 है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक्स वाई किसके बराबर आया है, D2 के। नो टेल मी व्हाट इज वाई इनवर्स एक्स। वाई इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई इनवर्स का मतलब हुआ वाई क्यूब इंटू एक्स का मतलब हुआ एच। वाई क्यूब कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि वाई की पावर 4 आइडेंटिटी है, तो वाई इनवर्स वाई क्यूब होगा। अरे यार ऐसे देख लो ना, वाई की पावर 4 आइडेंटिटी है, इसका मतलब वाई इनवर्स करोगे दोनों साइड में वाई इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ वाई की पावर 3 बचेगा। ठीक है ना, तो वाई की पावर 3 और एक्स मतलब एच, वाई की पावर 3 मतलब R270, R270, है ना। अब वेरीफाई करना, ये भी D2 आएगा। मतलब पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद फ्लिप करना है, मतलब जो आपकी ये पिक्चर थी एक्चुअल 1 2 3 4, इसको आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लो, तो ये आपका बन जाएगा 3 4 1 2। उल्टा लिख दिया मैंने, 3 4 तो सही है, 2 1। अब आप इसको 270 डिग्री से रोटेट करो, एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री से, तो 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, और फिर 270 डिग्री से रोटेट करोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4। ये D2 की पिक्चर है कि नहीं, 1 2 3 4। एक मिनट, D2 आ रहा है, D2 एक्स वाई D2 आ रहा है, हाँ। तो 1 2 3 4, 1 4 2 3। एक मिनट रुक जाओ भाई, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वाई इनवर्स एक्स आप करोगे, R270 एच हो गया। ठीक है, और एच पिक्चर कौन सी है, एच की पिक्चर है, एच की पिक्चर है आपकी 3 4 2 1, ऐसे था ना, एच था आपका 3 4 2 1, ये आपका एच है। इसको 270 डिग्री से रोटेट करना है, तो 270 डिग्री से रोटेट करोगे, 90 डिग्री से करो तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से करो तो 1 4, हाँ उल्टा कर रहा था ना मैं, 90 डिग्री से करोगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। फिर 180 डिग्री से रोटेट करो, 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो 1 यहाँ चला जाएगा, है ना, 1 यहाँ चला आएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, यहाँ 3 चला जाएगा, यहाँ 2 चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, अब 270 डिग्री, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करो। अब क्या होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 4 2 3 हो रहा, यही D2 है, 1 4 2 3, तो ये D2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका कहने का मतलब जो आपका D4 है, D4 में अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगा कि D4 के एलिमेंट आप ऐसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, फिर वाई की पावर 4 आइडेंटिटी, फिर एक्स वाई
फिर एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई क्यूब, फिर यहाँ आइडेंटिटी क्यों लिखोगे, वो तो लिख चुके एक बार। और यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी बराबर वाई की पावर 4 और एक्स वाई बराबर वाई इनवर्स एक्स। अब मुझे वो रिफ्लेक्शन वगैरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शंस, दीज आर कॉल्ड रोटेशंस, है ना, इनको रोटेशंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वजह भी आपको पता चल गई, क्योंकि ये सारे रिफ्लेक्शन वाले हैं और ये सारे रोटेशन वाले थे, है ना। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझने का तरीका यही है कि आप अपने घर पे जाओ, एक तख्ती लो, एक कोई मोटा सा पेपर लो, उसको कट करके और ये ऐसे नंबरिंग करके घुमा घुमा के पूरी पिक्चर बनाओ, इसकी पूरी कंपोजिशन टेबल बनाओ। मान लो 1-2 घंटा लग जाएगा, बट सीखते रहोगे ना। ठीक है, तो वो करोगे तो और मज़ा आएगा। अब इसी को हम और जनरलाइज कर सकते हैं। इन जनरल, आप ये और जनरलाइज कर सकते हो कि जो आपका डीएन है, अब यही से यही जनरलाइज कर दो कि जैसे d4 था तो वाई क्यूब तक जा रहा था, तो dn है तो वाई एन माइनस 1 तक जाएगा, तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड सो ऑन वाई की पावर n-1, फिर वाई की पावर n आइडेंटिटी हो जाएगा। फिर यहाँ सबसे x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई, यहाँ x नहीं लिखा मैंने, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब डॉट 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 एक्स वाई टू द पावर n-1, फिर यहाँ x, जहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी बराबर वाई की पावर n एंड एक्स वाई बराबर वाई इनवर्स एक्स। तो दिस इज इन जनरल यू कैन डिफाइन dn। ठीक है, तो आई होप आपको dn समझ में आ गया हो कि dn कैसे आया है ना। तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।